हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बेल्स पाल्सी, एक फेशियल पाल्सी। ठीक है, बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, इनमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी मैं आपको अच्छे से इजी एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि एवरेज स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ सके कि ये किस तरह की डिजीज़ है। ठीक है, और इसके साइन सिम्टम वगैरह सारे मैं अच्छे से आपको बताऊंगा नॉर्मल। ठीक है, तो क्या होता है कि ड्यू डेफिनेशन की बात करते हैं कि ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ फेशियल नर्व डिस्टर्ब मोटर फंक्शन ऑफ फेशियल नर्व दैट डिस्टर्बेंस इन सेंसरी फंक्शन इफ नॉट ट्रीट। ठीक है, नॉट ट्रीट इट इज़ अ रिवर्सिबल कंडीशन। इसके अंदर क्या होता है कि ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ फेशियल नर्व डिस्टर्ब द मोटर फंक्शन ऑफ फेशियल नर्व दैट लीड टू डिस्टर्बेंस इन सेंसरी फंक्शन इफ नॉट ट्रीट इट इज़ अ रिवर्सिबल कंडीशन। ठीक है, इसमें अंदर हो क्या रहा है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है फेशियल नर्व के अंदर, जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं एक तो मोटर फंक्शन और एक सेंसरी फंक्शन। अगर मोटर फंक्शन और सेंसरी फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इम्पल्स जो है एक एक दूसरे में एक मतलब ट्रांसमिट नहीं हो पा रही, इम्पल्स ट्रांसमिशन रुक गया है। इसकी वजह से क्या होगा कि फेशियल जो नर्व या मसल्स हैं उनके अंदर पैरालिसिस देखने को मिलता है। उसी को बोलते हैं बेल्स पाल्सी। ठीक है, कि ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ फेशियल नर्व डिस्टर्ब द मोटर फंक्शन ऑफ फेशियल नर्व दैट लीड टू डिस्टर्बेंस इन सेंसरी फंक्शन इफ नॉट ट्रीट इट इज़ अ रिवर्सिबल कंडीशन। अगर इसको आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो कुछ दिनों में ही ऑटोमेटिकली रिवर्सिबल हो जाएगा, रिवर्सिबल कंडीशन में आ जाएगा, वापस जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आकर रुक जाएगा। मतलब जो इस कंडीशन में पहले पेशेंट था उस कंडीशन में वापस आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी नॉर्मल से। इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल सी बात है कि नर्व के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो रहा है जिसकी वजह से मोटर और सेंसरी फंक्शन के अंदर डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इटियोलॉजी की। तो इटियोलॉजी में इन्फ्लामेशन है, फेशियल नर्व के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है। नेक्स्ट है ट्रोमा, अगर कोई ट्रोमा और उसकी वजह से हो रहा है। वायरल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल इमेजिंग, वन साइडेड फेशियल पैरालिसिस, फेशियल ड्रॉपिंग, वन साइडेड फेशियल मसल पैरालिसिस। भाई इसमें क्या देखने को मिलता है अपन को, वन साइड की जो मसल्स है उनके अंदर पैरालिसिस देखने को मिलेगा। दोनों बोथ साइड के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ओनली वन साइड पैरालिसिस देखने को मिलेगा। उसके बाद है नेक्स्ट फेशियल ड्रॉपिंग, फेस जो है एक तरफ से जिस तरफ से पैरालिसिस हो रहा है उधर से फेस बिगड़ा हुआ दिखाई देगा, आपको झुका हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायग्नोसिस की। तो फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, नॉर्मल सी चीज़ें, उसका सीटी स्कैन वगैरह ये सारी चीज़ें अपन करने की देखने को मिलती है। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सेल्फ रिजोल्विंग कंडीशन इन फ्यू वीक्स, कोई इसके अंदर कोई स्पेशली मैनेजमेंट देने की कोई स्पेशली ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये सेल्फ रिजोल्विंग है कंडीशन है जो कि फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स के अंदर ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो जाती है, ठीक हो जाती है। नर्सिंग मेडिकल मैनेजमेंट, अगर इसमें कोई टेबलेट्स या यूज़ करते हैं मेडिकेशन तो वो क्या क्या है, एक तो स्टेरॉइड मेडिकेशन देखने को मिलेगा अपन को। ठीक है, टू डिक्रीज द इन्फ्लामेशन डिक्रीज करने के लिए स्टेरॉइड मेडिकेशन इसको अंदर दिया जाएगा। उसके बाद एंटीवायरल मेडिकेशन इसके अंदर देखने दिया जाता है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, इसके अंदर उसमें एडवाइज द पेशेंट टू ईट एन अनअफेक्टेड साइट, एडवाइस फॉर पेसिव एक्सरसाइज फॉर फेशियल मसल और आई पैचेस टू प्रिवेंट कॉर्नियल डैमेज। ये और अदर बहुत सारे नर्सिंग मैनेजमेंट अपन इसके अंदर बहुत सारी, जैसे कि टाइमली मेडिकेशन करवाना, उसका न्यूट्रिशनल फूड वगैरह कि अगर फूड और फीडिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से उसको फीडिंग वगैरह करवाना, नॉर्मल सी चीज़ें है, बहुत सारी है वो आप ऑटो नॉर्मली अपन हिसाब से बना के लिख सकते हैं अगर आपको ढंग से डेफिनेशन कोज सिम्टम ये पता है तो। ठीक है, तो नॉर्मली मेन चीज़ इसके अंदर डेफिनेशन है वो क्या है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है फेशियल नर्व के अंदर, जिसकी वजह से मोटर फंक्शन और सेंसरी फंक्शन दोनों डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, और इन्हीं की वजह से ये कंडीशन होती है और ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जा रहा है तो भी ये ऑटोमेटिकली कुछ वीक्स के अंदर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई और डिजीज़ एमएसएन के अंदर, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर से अगर कोई सी और आपको डिजीज़ देखनी है, समझनी है, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको वो समझाऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।